नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रतियोगिता गणित में। तो दोस्तों आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और करते हैं साइंस का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आज का हमारा, रबड़ के संश्लेषण में निम्न का प्रयोग किया जाता है। बताइए रबड़ के संश्लेषण में किसका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों रबड़ का जब संश्लेषण किया जाता है तो आपका आइसोप्रीन का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सोने के आभूषण बनाते समय इसमें क्या मिलाया जाता है। बताइए क्या मिलाया जाता है। तो दोस्तों इसमें मिलाया जाता है तांबा। क्या मिलाया जाता है? तांबा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, नायलॉन बनाने में कच्चा पदार्थ प्रयोग किया जाता है। बताइए कौन सा पदार्थ प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसमें किया जाता है आपका एडिपिक अम्ल। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर भी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन, मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन बताइए। तो दोस्तों मोमबत्ती का जलना क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। ये बताइए फटाफट। जो आतिशबाजी जब हम पटाखे फोड़ते हैं तो उसमें जो हरा रंग निकलता है किसके कारण निकलता है। दोस्तों बताइए फटाफट। दोस्तों वो निकलता है आपका बेरियम के कारण। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। बताइए फटाफट। कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। तो दोस्तों इसे किया जाता है ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सदैव मुक्त अवस्था में पाई जाती है। बताइए कौन सी पाई जाती है। तो दोस्तों हमारी पाई जाती है सोना। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, पुराने तैल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है। बताइए फटाफट। तो दोस्तों इसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी रंगीन यौगिक बनाता है। बताइए कि कौन सा वह यौगिक है जो रंगीन यौगिक बनाता है। कौन सा तत्व है बताइए फटाफट। दोस्तों वह है आपका क्रोमियम, जो कि रंगीन यौगिक बनाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे हल्का तत्व कौन सा है। बताइए फटाफट कि सबसे हल्का तत्व कौन सा है बताइए। तो दोस्तों हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सोना किस अम्ल में घुल जाता है। बताइए। तो दोस्तों जो सोना होता है वो अम्लराज या एक्वेरिजिया में घुलता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, दियसलाई में प्रयुक्त होता है। बताइए। तो दोस्तों उसमें किया जाता है आपका कौन सा, लाल फास्फोरस। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, युद्ध में प्रयोग की जाने वाली गैस ल्यूसाइट बनाई जाती है। बताइए कैसे बनाई जाती है। तो दोस्तों ये बनाई जाती है आपकी एसिटिलीन से। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, लार में पाए जाने वाला एंजाइम जो कि स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। बताइए कौन सा है। तो दोस्तों उसमें पाया जाता है आपका टाइलिन। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है, पेट्रोल में विषैला पदार्थ मिश्रित पदार्थ कौन सा होता है। बताइए। दोस्तों इसमें होता है आपका टेट्राएथिलेट। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, शुष्क धुलाई ड्राई क्लीनिंग के काम आता है। बताइए क्या काम आता है। तो दोस्तों इसके लिए ड्राई क्लीनिंग के लिए आपका बेंजीन काम देता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, दवा बनाने के लिए काम आता है। बताइए क्या काम आता है। तो दोस्तों दवा बनाने के लिए आपका बेंजोइक अम्ल काम आता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, सबसे अधिक संख्या में किस तत्व के यौगिक हैं। बताइए। तो दोस्तों कार्बन के सबसे अधिक यौगिक होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, हैबर विधि से अमोनिया के निर्माण में निम्न उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। बताइए किसका उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों हैबर विधि में हम लोहे का उपयोग करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा,
जो नीली स्याही बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है बताइए फटाफट। नीली स्याही बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है बताइए। तो दोस्तों नीली स्याही बनाने में फेरस सल्फेट का उपयोग किया जाता है, FeSO4 का यूज़ किया जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। रेयॉन रेसे तैयार किए जाते हैं बताइए किससे किए जाते हैं। तो दोस्तों जो रेयॉन रेसे होते हैं वो सेलुलोज से तैयार किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, नाभिक का आकार कितना होता है। तो दोस्तों नाभिक का आकार 10⁻⁻10 मीटर होता है, नहीं सॉरी 10⁻⁻15 मीटर होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगर नाभिक की त्रिज्या पूछेगा तो दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा 10⁻10 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट होने वाला है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। निम्न में से अस्थायी कण कौन सा है। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन स्थायी हैं और जो न्यूट्रॉन होता है वो आपका अस्थायी होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट होने वाला है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस परमाणु के गुण निर्भर करते हैं। किसी परमाणु के गुण किस पर निर्भर करते हैं बताइए। तो दोस्तों किसी परमाणु के उसकी इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर निर्भर करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस विटामिन के जलीय विलयन का रंग गुलाबी होता है बताइए। तो दोस्तों विटामिन B12 का जो रंग होता है वह क्या होता है, गुलाबी होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, सबसे हल्की धातु कौन सी है बताइए। सबसे हल्की धातु कौन सी है दोस्तों। तो सबसे हल्की धातु दोस्तों आपकी क्या है, लिथियम है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, बसा में विलय होते हैं बताइए क्या होते हैं। तो दोस्तों बसा में विलय क्या होते हैं आपके। तो जो बसा में विलय होते हैं दोस्तों वो होता है आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड मतलब CCl4 जो होता है आपका बसा में विलय होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, एस्पिरिन बनाई जाती है बताइए किससे बनाई जाती है। बताइए एस्पिरिन किससे बनाई जाती है। तो दोस्तों एस्पिरिन आपकी थैलिक अम्ल से बनाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन, एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है बताइए। एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है। तो दोस्तों इसका रासायनिक नाम होता है आपका एस्टाइल सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट होने वाला है। जल्दी बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, सबसे भारी धातु कौन सी होती है। तो दोस्तों सबसे भारी धातु आपको पता ही होगा कौन सी होती है, ऑस्मियम होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्ट्रेप्टोमाइसिन के खोजकर्ता कौन है बताइए। स्ट्रेप्टोमाइसिन के खोजकर्ता कौन है, वॉक्समैन है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है हमारा, जल का शुद्धिकरण किया जाता है बताइए। जल का शुद्धिकरण किया जाता है किससे किया जाता है दोस्तों। तो जल का जो शुद्धिकरण होता है वह किया जाता है क्लोरीन से। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर भी राइट होने वाला है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, सबसे अधिक विद्युत ऋणीय तत्व कौन सा है। तो वो होता है आपका दोस्तों फ्लोरीन। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है बताइए फटाफट। तो दोस्तों ये है आपकी स्थित है पुणे में। कहाँ पर स्थित है, पुणे में। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, फ्रेयॉन का रासायनिक नाम क्या है बताइए। फ्रेयॉन का रासायनिक नाम क्या है। तो इसका रासायनिक नाम होता है दोस्तों क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन मतलब CFC होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट होने वाला है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है हमारा, टेफ्लॉन किसका बहुलक है बताइए। टेफ्लॉन किसका बहुलक है। तो दोस्तों ये है आपका टेट्राफ्लोरोएथीन का बहुलक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट होने वाला है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संश्लेषित रेशा कौन सा है बताइए। संश्लेषित रेशा कौन सा है। तो दोस्तों जो संश्लेषित रेशा है वो है आपका रेयॉन, और जो आपकी प्राकृतिक है रेशम, ऊन और सेलुलोज होते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है बताइए। कांच पर लिखने के लिए कौन से अम्ल का प्रयोग किया जाता है बताइए। तो दोस्तों इसमें हाइड्रोजन क्लोराइड एसिड का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, समुद्री जल से नमक किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है बताइए फटाफट। किस विधि द्वारा समुद्री जल से नमक विधि तैयार की जाती है बताइए। तो दोस्तों ये तैयार की जाती है आपकी बाष्पीकरण के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है हमारा,
निम्न में कौन सबसे स्थायी तत्व है, बताइए कौन सा स्थायी तत्व है सबसे। तो दोस्तों आपका सीसा जो होता है सबसे अधिक स्थायी होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हमारा अक्रिय गैसों की खोज किसने की। तो दोस्तों अक्रिय गैसों की खोज जो की थी आपकी रैमजे ने की थी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है खाने को पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में क्या नष्ट होता है, बताइए। तो दोस्तों आपका होता है विटामिन नष्ट होता है सबसे अधिक मात्रा में। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पीले फास्फोरस को रखा जाता है, बताइए कि पीले फास्फोरस को कहाँ पर रखा जाता है। तो दोस्तों इसे रखा जाता है केरोसिन में, मिट्टी के तेल में। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में कौन सी गैस चांदी की सतह को काला कर देती है, बताइए फटाफट कौन सी गैस चांदी की सतह को काला कर देती है। तो दोस्तों जो ओजोन गैस होती है वह चांदी की सतह को काला कर देती है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हमारा यूरिया में नाइट्रोजन होती है, बताइए कितने % होती है। तो दोस्तों यूरिया में जो नाइट्रोजन होती है 46 से 47% होती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट होने वाला है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा आतिशबाजी में लाल जो रंग होता है किसके कारण होता है, बताइए। तो दोस्तों लाल रंग जो होता है स्ट्रोंथियम के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है आतिशबाजी में जो हरा रंग होता है वह किसके कारण होता है। तो दोस्तों वह होता है आपका बेरियम के कारण। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अम्लों व क्षारों की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को क्या कहते हैं। अम्लों व क्षारों की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थों को क्या कहते हैं, बताइए। तो दोस्तों उन्हें कहते हैं हम लवण। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट होने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या होता है, बताइए। तो उसमें दोस्तों क्या बनते हैं आपके लवण व जल बनते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। सबसे शुद्धतम जल होता है, बताइए किसका होता है। तो दोस्तों वर्षा का जल सबसे शुद्धतम जल होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर भी राइट होने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा शुद्ध जल होता है, बताइए शुद्ध जल क्या होता है। तो दोस्तों हमारा शुद्ध जल जो होता है वह क्या होता है उदासीन होता है, जिसका pH मान कितना होता है, बताइए फटाफट। pH मान 7 होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मलेरिया परजीवी को नष्ट करने में प्रयुक्त औषधि कौन सी है, बताइए। तो दोस्तों मलेरिया परजीवी को नष्ट करने के लिए जो आपकी प्रयुक्त औषधि है वह आपकी क्लोरोक्विन होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है किसमें कार्बन की % मात्रा सबसे अधिक होती है, बताइए किसमें कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है। तो दोस्तों जो ढलवां लोहा होता है उसमें कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है और सबसे अच्छा लोहा होता है आपका पिटवा लोहा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा आदर्श गैस समीकरण की आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, बताइए। तो दोस्तों आदर्श गैस समीकरण क्या होती है PV बराबर nRT। ठीक, तो दोस्तों ये किस पर निर्भर करती है, केवल ताप पर। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कुकिंग गैस किसका मिश्रण है, बताइए फटाफट कुकिंग गैस किसका मिश्रण है। तो दोस्तों जो कुकिंग गैस होती है वो किसका मिश्रण होता है, हमारे ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट होने वाला है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हमारा सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है, दोस्तों बताइए फटाफट। सभी को पता होगा कि सबसे कठोर पदार्थ आपका हीरा होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ऑक्सीजन के कितने समस्थानिक होते हैं, बताइए फटाफट। तो दोस्तों ऑक्सीजन के आपके 2 समस्थानिक होते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में और बताइए हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं। तो इसके होते हैं 3 समस्थानिक, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है धातु के तार में विद्युत धारा का प्रभाव किसके कारण होता है, बताइए धातु के तार में, बताइए फटाफट। तो दोस्तों जो धातु के तार में विद्युत का जो प्रभाव होता है वह आपके इलेक्ट्रॉन के कारण होते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जल सीसा का रासायनिक सूत्र क्या है, बताइए फटाफट। तो दोस्तों जो जल सीसा का रासायनिक सूत्र Na2SiO3 होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ड्यूटेरियम के नाभिक में क्या क्या होते हैं, बताइए फटाफट। तो दोस्तों जो होता है आपका ड्यूटेरियम होता है इसमें 1 न्यूट्रॉन और 1 प्रोटॉन होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यूरेनियम के समस्थानिक होते हैं, बताइए कितने होते हैं। तो यूरेनियम के जो समस्थानिक होते हैं दोस्तों वो होते हैं आपके कितने, बताइए कितने होते हैं। तो दोस्तों 242 होते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं दोस्तों, तो मैंने बताया 3 होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका सिद्धांत किया था हाइजेनबर्ग ने। तो ऑप्शन नंबर बी ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्थिर ताप पर गैस का आयतन कम करने से उसका दाब में क्या प्रभाव पड़ेगा, बताइए। तो दोस्तों क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वह बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, परमाणु भट्टी में कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है, बताइए। परमाणु भट्टी में कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है, बताइए। तो दोस्तों इसमें प्रयुक्त होता है आपका यूरेनियम। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, भोपाल गैस दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था, बताइए। तो इसमें होता है दोस्तों आपका क्या हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट होने वाला है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है, बताइए फटाफट। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या होता है? HgS, मरकरी सल्फाइड। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका पता किया जाता है, बताइए। तो दोस्तों रेडियो कार्बन डेटिंग से जीवाश्म की आयु का पता लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सूर्य की किरणों का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है, बताइए कौन सा करता है। तो दोस्तों इंफ्रारेड किरणें करती हैं, मतलब क्या करती हैं दोस्तों? इंफ्रारेड किरणें करती हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, ताप के केल्विन स्केल में जल का क्वथनांक कितना होता है, दोस्तों सेल्सियस में कितना होता है? 100 होता है। तो आपको पूछा है केल्विन में कितना होगा, तो बताइए। केल्विन में 373 होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। कौन सा सबसे कठोरतम धातु है, बताइए कौन सा है सबसे कठोरतम धातु। तो दोस्तों जो सबसे कठोरतम होता है वो आपका प्लेटिनम होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है, तो है वो दोस्तों आपकी फ्लोरीन। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, बॉक्साइट का रासायनिक सूत्र क्या है, बताइए। बॉक्साइट का रासायनिक सूत्र क्या है, बताइए। तो दोस्तों बॉक्साइट का रासायनिक सूत्र होता है हेमे हाइड्रेट एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मोनोजाइट किसका अयस्क है, बताइए। मोनोजाइट किसका अयस्क है। तो दोस्तों मोनोजाइट आपका किसका अयस्क होता है? थोरियम का अयस्क होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो दोस्तों वो होती है आपकी ब्रोमीन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगर धातु पूछता तो क्या होता है दोस्तों? वह होता है आपका पारा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। चलो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना।